वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात का एजेंडा तय पा गया। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी। मुलाकात में फ़लस्तीन अफगानिस्तान से मुतालिक अमूर पर बातचीत होगी। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भी बातचीत का हिस्सा होगा। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ और पाक भारत सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत भी देंगे। मरका एक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अस्करी कुव्वत को पूरी दुनिया ने देखा। हमने हिंदुस्तान के गुरूर को खाक में मिलाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। डॉक्टर यूनुस से मुलाकात बहुत अच्छी रही। बांग्लादेश के साथ बाहमी ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। बांग्लादेश के साथ दो तरफा तिजारत और सिफारती ताल्लुकात को मजीद फरोग़ देंगे। फ़लस्तीन से मुतालिक मुश्तरका एलामिये पर गुफ्तगू होगी। आलमी रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद किया। अरब मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमल पर इत्तेफ़ाक़। गज़ा की तामीर नौ के लिए जामे मनसूबे पर भी इत्तेफ़ाक़। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की सरबराही में कसीरुल जहती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 8 अरब और इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं की शिरकत। शुरका का गज़ा में इंसानी अलमी और ख़ित्ते पर संगीन असरात पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शुरका ने मगरबी किनारे और मकामात मुक़द्दसा के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। सदर ट्रंप के साथ अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो, वज़ीर ख़ज़ाना और मशरिक़ वस्ता के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ भी इजलास में शरीक थे। गज़ा में क़याम के लिए इंडोनेशिया का 20,000 फ़ौजी भेजने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल या जनरल असम्बली फैसला करती है तो हम अमन के क़याम में मदद के लिए गज़ा, यूक्रेन, सूडान, लीबिया कहीं भी अपने अमन दस्ते भेजने के लिए तैयार हैं। हमें आज़ाद फ़लस्तीन के साथ इसराइल को तस्लीम करना होगा। यही अमन की कुंजी है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि अमरीका चाहता है कि अरब और मुसलमान ममालिक गज़ा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। ईरान का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। मसूद पज़िश्कियान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा एक जामे इलाक़ाई सलामती के निज़ाम की शुरुआत है। ईरानी सदर ने मज़ीद कहा कि तेहरान पर इसराइली और अमरीकी हमले सिफारती और बैनुल अक़वामी कानून के साथ अजीम धोखा है। ईरान घुटने नहीं टेकेगा, अपने इत्तेहाद के साथ मजबूत होकर उठेगा। हमने कभी एटमी हथियार रखने की कोशिश नहीं की। यूरोपीय ट्राइका ने अमरीकी दबाव के तहत पाबंदियों को दोबारा फ़ाल कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में मुनक़िदा इजलास में भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म की श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात हुई। तजारत और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल हुआ। मुख्तलिफ इलाक़ाई और आलमी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में बरतानवी हम मनसब बेट कूपर से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई और आलमी सतह पर जारी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब की मईशत पर असरात IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा। जनरल असम्बली की साइड लाइन पर वज़ीर-ए-आज़म और MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। मईशत की बेहतरी के लिए IMF के ताउन को सराहा। कहा पाकिस्तान अहदाफ और वादों को पूरा कर रहा है। MD IMF का सैलाब से मुतासरा लोगों से इजहार हमदर्दी, बहाली के लिए नुकसानात के मौसर तखमीने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की भी मुलाकात। वर्ल्ड बैंक को ज़्यादा मौसर तरक्याती शराकतदार में तब्दील करने पर अजय बंगा की तारीफ की। कर्ज कर्ज और मजीद कर्ज मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने का हल नहीं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में क्लाइमेट समिट से खिताब, कहा पूरा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर ममालिक में शामिल है। 2022 के सैलाब में पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान उठाया। पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेस में कमी के लिए अमली इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान मुतबादल तवानाई ग्रीन एनर्जी को मुकम्मल तौर पर फ़रोग़ दे रहा है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरजीही बुनियादों पर शजरकारी की जा रही है। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर सैलाबी कैफियत बरकरार, पानी का बहाव 4 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर गया। पानी की सतह में इजाफे से कई देहात ज़ेर आब आ गए। मकीनों की दूसरे इलाकों में नकल मकानी। सिंध में सैलाबी पानी से ठट्टा के कच्चे के देहात जद में आ गए। यार मोहम्मद मंशर में मकीनों की करीबी बंद की तरफ नकल मकानी। कई अफराद अब भी इलाके में हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर। नवाब शाह मटियारी में दर्जनों देहात पानी से मुतासिर। गुड्डू और सक्कर बैराज पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी होने लगी। हुकूमत पंजाब ने सैलाब नुकसानात के सर्वे के लिए पाक फौज से मदद मांग ली। विफाक ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज की तैनाती के अहकाम दिए। पंजाब के 27 अजला में सर्वे के लिए फौज की तैनाती के अहकाम जारी किए गए। सर्वे में सैलाब से जानी और माली नुकसानात का तयन किया जाएगा। विफाकी वज़रा और कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालिबात मान लिए थे। हमने इनके मुतालिबात मान लिए तो वो नई लिस्ट लेकर आ गए। बाद में वो ऐसे मुतालिबात ले आए जिनके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। हुकूमती वज़रा की तनख्वाह तय करना पार्लियामेंट का काम है। समझ नहीं आ रही इन्होंने मुज़ाकरात को क्यों नाकाम कर दिया। 2 विफाकी वज़रा तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम आज़ाद कश्मीर हुकूमत और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की सालिसी के लिए आज़ाद कश्मीर गए थे। मसनूई जहानत आइंदा जंगों में खतरनाक साबित हो सकती है। भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान भारी असलहा इस्तेमाल किया गया। ख्वाजा आसिफ का मसनूई जहानत पर सलामती कौंसिल में कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान ने दिफाई शोबे में भी AI का इस्तेमाल किया है। AI के इस्तेमाल से सिफारतकारी का रास्ता महदूद हो जाता है। पाकिस्तान ने रवां साल अपनी पहली AI पॉलिसी का ऐलान किया। गजा सिटी में इस्राइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। कई मकामात पर मिसाइलों की बारिश कर दी। मजीद 86 अफराद शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 65,440 हो गई। इसराइल ने मगरबी किनारे को उर्दन से बनाने वाला क्रॉसिंग पॉइंट बंद कर दिया। लाखों फलस्तीनियों को मुतासर होने का खदशा। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से नौजवान शहीद हो गया। अल-कसाम ब्रिगेड की सिहोनी फोर्सेस पर जवाबी वार। गजा सिटी में 2 टैंक और 1 गाड़ी तबाह कर दी। हमले में कई सिहोनी फौजी हलाक और जख्मी हो गए। इसराइली शहरियों का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की इमारत के बाहर एहतजाज। गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। एशिया कप के फाइनल तक रसाई का मिशन। पाकिस्तान आज बांग्लादेश से टकराएगा। फातेह टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। शाहीन बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए दुबई पहुंच गए। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी फाइनल में पहुंचने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच बहुत अहम और उस पर पूरी तवज्जो है। हम फाइनल खेलने और एशिया कप जीतने आए हैं। जो भी टीम सामने आएगी उसे हराएंगे। टीम का मोराल बुलंद है और अच्छी क्रिकेट खेलना ही मेरा काम है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की अपनी सोच है। जो करते हैं उन्हें करने दें। एशिया कप का सुपर 4 मरहला। भारत बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। 169 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 127 रन पर आउट हो गई। भारत की जानिब से अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों पर 75 रन बनाए। अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज सैफ हसन के अलावा कोई बैटर जमकर खेल न सका। बांग्लादेश के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। भारत की जीत के साथ ही श्रीलंका फाइनल की दौड़ से बाहर।